Hello students, welcome to the e-learning classes of MAVN. Today in class 2nd, we are going to study our next chapter in social studies, that is chapter number 14, safety rules. Dear student, in this chapter we will also studying on these topics on the road, safety rule at home, safety rule at school, in playground and first aid. सबसे पहले बच्चों ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। अगर हम लोग लापरवाही करेंगे, हम सीढ़ियों पे दौड़ते हुए चलेंगे, हम किसी को धक्का देंगे या किसी का बाल पकड़ के खींचेंगे या किसी से लड़ाई झगड़े करेंगे तो क्या होगा आप बताइए। चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी है कि नहीं। अगर हम सड़क पर अपने राइट साइड से गाड़ी हमारे आती है, हमको लेफ्ट साइड वॉक करना होता है, चलना होता है। अगर हम लेफ्ट साइड चलने के बजाय हम राइट साइड में ही चलने लगेंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा है कि नहीं। एक्सीडेंट होगा तो हमें चोट लग जाएगी है कि नहीं। तो हमें चोट ना लगे उसके पहले ही हम कुछ ऐसा कर लें है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो गार्जियन हैं, उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं, कुछ नियम बनाए हैं, ठीक है। किसके लिए, ताकि हमें चोट ना लगे। जो चोट ना लगने के लिए कुछ रूल बनाए हैं उसी को कहते हैं सेफ्टी रूल, ठीक है। इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि हम अपनी सुरक्षा कैसे करें। कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करके हम अपनी सुरक्षा, अपनी सेफ्टी कर सकते हैं, ठीक है। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि हमें रोड पर चलते टाइम कौन से रूल फॉलो करने हैं, हमें घर के अंदर रहना है तो कौन से रूल फॉलो करना है ताकि हमें चोट ना लगे। स्कूल में, प्लेग्राउंड में, इन सब जगहों पे कुछ रूल्स हैं, वही रूल्स अगर हम फॉलो करते हैं तो कभी भी हमें चोट नहीं लगती, ठीक। ये तो हो गए रूल्स के बारे में। अगर सपोज करिए हम उन रूल्स को फॉलो ना कर पाए जल्दबाजी में और हमें चोट लग गई तो क्या होगा, हमें दर्द होगा, फिर हमें तुरंत डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा। और डॉक्टर की क्लिनिक जो है बहुत दूर है, हॉस्पिटल बहुत दूर है, लेकिन अब पता चला कि हमारी उंगली कट गई है, अब ब्लड उससे बह रहा है, ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है। तो पता चला डॉक्टर के पास पहुंचने के पहले ही इतना ज़्यादा ब्लड बह गया कि आदमी ऊपर चला गया है कि नहीं। तो उससे बचने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें डॉक्टर के पास जाने से पहले ही कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ता है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं। जैसे उंगली कट गई, अब हॉस्पिटल है बहुत दूर, ठीक है, और हम रास्ते में ही जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उस कटे हुए जगह पे क्या करेंगे, दवा लगाएंगे, उसको साफ करेंगे उस वाउंड को, उसके बाद बैंडेज कर देंगे, पट्टी लगा देंगे। तो ये जो प्रोसेस है डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले जो हम उपचार करते हैं, ठीक है, किसी इंसान का जिसको चोट लगी हो उसी को कहते हैं फर्स्ट एड, ठीक। तो इस चैप्टर में हम फर्स्ट एड के बारे में जानेंगे और रोड, होम, स्कूल, प्लेग्राउंड में कौन कौन से सेफ्टी रूल फॉलो करने चाहिए उसके बारे में जानेंगे, ठीक। फ्रेंड्स, अब आइए हम चैप्टर नंबर 14 सेफ्टी रूल्स, सुरक्षा के जो नियम होते हैं उनके बारे में जानेंगे। सेफ्टी मीन्स सुरक्षा और रूल्स मीन्स नियम। हमें कहाँ पे कौन सा नियम फॉलो करना चाहिए जिससे हमारी सेफ्टी हो सके, इस चैप्टर में हम जानेंगे। सेफ्टी मीन्स बीइंग फ्री फ्रॉम डेंजर। सुरक्षा का मतलब होता है, सेफ्टी का मतलब होता है खतरे से मुक्त होना, ठीक है। वी शुड लर्न टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स एंड अदर्स टू फ्रॉम एनी डेंजर। हमें खुद को, स्वयं को और दूसरों को भी किसी भी खतरे से बचाना सीखना चाहिए। हम कैसे अपने को बचाएंगे खतरे से, डेंजर से, और दूसरों को कैसे बचाएंगे, ये हमको सीखना चाहिए।
हेंस एक्सीडेंट्स कैन टेक प्लेस एनीवेयर एट एनी टाइम। इसलिए दुर्घटना कभी भी कहीं भी हो सकती है, ठीक है, कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है, कभी भी हो सकता है। सो वी शुड ओबे सम रूल्स दैट कीप अस सेफ। इसलिए हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए जो हमें सेफ रख सके, सुरक्षित रख सके। सच रूल्स आर कॉल्ड सेफ्टी रूल्स। कुछ रूल्स हैं, वे रूल्स हैं जिससे हमें हमारी सुरक्षा हो सकती है, उन्हीं को क्या कहते हैं? उन्हीं को हम सेफ्टी रूल्स कहते हैं, सुरक्षा के नियम कहते हैं। वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स एवरीवेयर इज दैट एट होम, एट स्कूल, इन द प्लेग्राउंड एंड ऑन रोड। हमें हर जगह सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, जैसे घरों में, स्कूल पे, ठीक है, और प्लेग्राउंड में और सड़कों पर। आइए हम जानते हैं सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। सड़क पर हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए इसके बारे में जानते हैं। वी शुड फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। हमें कुछ सेफ्टी रूल्स का ख्याल रखना चाहिए रोड पर। आइए जानते हैं। डू नॉट रन एंड प्ले ऑन द रोड। हमें रोड पर दौड़ना नहीं चाहिए और ना ही प्ले करना चाहिए, खेलना चाहिए, ठीक। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। देखिए सेकंड फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बच्चा बैग टांग कर, एक वाइट लाइन बनी है, ठीक है, उसी पर से, उसी को वाइट लाइन जो होती है उसी को कहते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। उसी से हमें सड़क को क्रॉस करना चाहिए, ठीक। ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक लाइट्स केयरफुली। हमेशा हमें ट्रैफिक लाइट फॉलो करना चाहिए। ऑलवेज वॉक टू द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। और हमेशा रोड के लेफ्ट साइड हमें चलना चाहिए, राइट साइड नहीं, ठीक। अब बच्चों ट्रैफिक लाइट के बारे में आइए जानते हैं। द ट्रैफिक लाइट हैज़ 3 सिग्नल्स। ट्रैफिक लाइट जो होती है वो 3 तरह के सिग्नल, संकेत देती हैं। कौन कौन से? देखिए रेड लाइट जो होती है उसका मतलब होता है स्टॉप, रुक जाओ। और येलो लाइट का मतलब होता है कि अब वेट करो थोड़ी देर में। जैसे ही ग्रीन होता है, ग्रीन लाइट का मतलब होता है कि चले जाओ, ठीक। अगर कहीं आपको सड़क पे रेड लाइट मिले तो इसका मतलब आप रुक जाइए, ठीक है, सड़क को क्रॉस मत करिए। येलो लाइट हो जाए तो सड़क क्रॉस करने के लिए तैयार होइए, लेकिन सड़क को क्रॉस ना करिए। जैसे ही ग्रीन लाइट होती है वैसे ही रोड को क्रॉस कर देना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं सेफ्टी रूल्स एट होम। घरों पर हमें क्या सुरक्षा करनी चाहिए अपनी, उसके बारे में जानते हैं। वी शुड फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स एट होम। हमें घर पर इन कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ये जानते हैं। डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक सीजर्स, नाइफ एक्सेट्रा। हमें नुकीली चीज़ों जैसे कैंची हो गए, चाकू हो गए, इनके साथ खेलना नहीं चाहिए। डू नॉट प्ले विद इलेक्ट्रिक वायर एंड स्विचेज। और हमें इलेक्ट्रिक वायर और स्विचेज के साथ नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर एंड स्विचेज विद वेट हैंड्स। और कभी भी गीले हाथ से इलेक्ट्रिक वायर को या स्विच को नहीं छूना चाहिए, नहीं तो झटके लगेंगे बिजली के ज़ोर ज़ोर से। डू नॉट रन ऑन स्टेयर। हमेशा कभी भी हमें घर में हो या कहीं भी हो, स्टेयर सीढ़ियाँ जो होती हैं उस पर दौड़ते हुए ना तो चढ़ना चाहिए ना उतरना चाहिए, नहीं तो आप स्लिप करके गिर जाओगे। जैसे इस फिगर में एक छोटा सा बच्चा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। डू नॉट प्ले नियर गैस स्टोव और फायर। और हमेशा जो है स्टोव के, गैस स्टोव के या आग के पास खेलना नहीं चाहिए, नहीं तो पता चला आप खेलते खेलते आग में गिर गए तो जल जाओगे, है कि नहीं। डू नॉट स्कैटर टॉयज, स्कूल बैग्स एक्सेट्रा ऑन द फ्लोर। और हमेशा जो है अपने फर्श पर, अपने घरों की फर्श पर कोई भी टॉयज़ को या स्कूल बैग को या किसी भी चीज़ को ऐसे फेंक नहीं देना चाहिए, नहीं तो कोई उसमें क्या होगा, फंस के गिर जाएगा तो उसको चोट लग जाएगी, ठीक। अब आते हैं हम सेफ्टी रूल्स एट स्कूल। स्कूल में हमें किन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए उनके बारे में जानते हैं। डू नॉट रन अलोंग ए कॉरिडोर। कॉरिडोर में नहीं दौड़ना चाहिए। जो बारचे होते हैं, गलियारा होता है, उसमें कभी भी दौड़ना नहीं चाहिए स्कूल में। डू नॉट जंप ऑन डेस्क एंड बेंचेज। हमेशा डेस्क बेंच पर जिस पे हम बैठते हैं, जिस पे हम लिखते हैं, उन पे हमें कभी भी जंप नहीं करना चाहिए, कूदना नहीं चाहिए।
डू नॉट पुश ईच अदर इन द क्वी, हमेशा किसी को एक दूसरे को जो है लाइन में अगर कोई खड़ा रहता है तो उसको धक्के नहीं देने चाहिए, ठीक है। डू नॉट थ्रो चाक और डस्टर ऑन अदर्स, चाक और डस्टर को दूसरे पर नहीं फेंकना चाहिए, ये बैड मैनर्स होते हैं। कीप साइलेंस इन द क्लासरूम, क्लासरूम में हमेशा साइलेंस, शांति बना के रखना चाहिए, ठीक है। वी शुड नॉट यूज ए ब्लेड और ए नाइफ फॉर शार्पनिंग आवर पेंसिल, कभी भी ब्लेड से और नाइफ से अपने पेंसिल को शार्प नहीं करना चाहिए, हमेशा किससे करना चाहिए, शार्पनर से ही पेंसिल को शार्प करना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं सेफ्टी रूल्स इन द प्लेग्राउंड, हम प्लेग्राउंड में कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें उसके बारे में जानते हैं। डू नॉट पुश और पुल एनीवन व्हाइल प्लेइंग, कभी भी खेलते समय किसी को भी न तो खींचना चाहिए न धक्का देना चाहिए। डू नॉट फाइट विद ईच अदर, और एक दूसरे के साथ कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। नेवर प्ले नियर थ्रॉर्नी हेज एंड बार्बेड वायर्स, कभी भी कटीले तारों के पास या भी जो है कोई भी कांटेदार चीज़ें होती हैं उनके पास और दीवार के पास, बाउंड्रीज़ के पास हमें खेलना नहीं चाहिए, नहीं तो पता चला उसी पे गिर गए और हमको चुभ जाएगा, ठीक। ऑलवेज प्ले इन ए पार्क और प्लेग्राउंड, हमेशा पार्क या प्लेग्राउंड में ही खेलना चाहिए। फॉलो द रूल ऑफ ए गेम, गेम के जो भी रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये तो हो गए आपके सेफ्टी रूल्स। अब आते हैं हम फर्स्ट एड के बारे में जानते हैं, प्राथमिक उपचार। ये फर्स्ट एड होता क्या है, आइए सबसे पहले इसको जानते हैं। फर्स्ट एड इज एन इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइव्स। जो फर्स्ट एड होता है ये क्या होता है, तुरंत उपचार होता है, ठीक है। इमीडिएट हेल्प होता है, जो कोई इंसान इंजर्ड हो जाता है उसको डॉक्टर के पास ले जाने के पहले उसका उपचार किया जाता है, उसी को फर्स्ट एड कहते हैं। जैसे किसी को चोट लग गई, ठीक है, किसी की उंगली कट गई, अब डॉक्टर तो भाई काफ़ी दूर रहते हैं उनके घर से, तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाने से पहले उस पर बैंडेज कर देते हैं, उस पर पट्टी कर देते हैं ताकि उसका ब्लड बंद हो जाए बहना। तो उसी को डॉक्टर के पहले जो हमने पट्टी कर दी उसकी उंगली को, उसी को क्या कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं। वी शुड ऑलवेज कीप रेडी ए गुड फर्स्ट एड बॉक्स, हमेशा अपने घर में एक अच्छा फर्स्ट एड बॉक्स तैयार रखना चाहिए। ए फर्स्ट एड बॉक्स कंटेन्स कॉटन, सीजर्स, डेटॉल, एंटीसेप्टिक, बैंडेज, बर्नॉल, एडसिव, टेप एक्सेट्रा। हमेशा ही जो है अपने जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उनमें क्या क्या रखना चाहिए, कॉटन, रुई, सीजर, ठीक है, कैंची, डेटॉल जो एंटीसेप्टिक होते हैं वो रखने चाहिए, चोट में लगने वाली दवाएं, ठीक है, बैंडेज, पट्टियाँ, बर्नाल जो जलने पर यूज होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें, या एडहेसिव टेप जो चोट लगने पर एक टेप चिपकाया जाता है पट्टियों पर, वो ज़रूर रखना चाहिए, ठीक है। ए टाइमली फर्स्ट एड कैन सेव ए लाइफ, समय पर अगर फर्स्ट एड हम किसी को देते हैं तो हम उसकी लाइफ बचा सकते हैं। पता चला किसी को चोट लग गई, बहुत ज़्यादा ब्लड बहने लगा और हम फर्स्ट एड नहीं दिए तो पता चला कि हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उसका सारा ब्लड बॉडी से निकल जाएगा और वो डेड हो जाएगा। इसलिए हमें फर्स्ट एड हम दे के किसी भी इंसान की लाइफ को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। पेज नंबर 74 पे बस टाइम दिया गया है। इसमें देखिए कौन से सेफ्टी रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। इस फिगर में देखिए कुछ दिया गया है, जो चीज़ें हमें नहीं फॉलो करने चाहिए उस पर हम क्रॉस का सिंबल करेंगे, ठीक, और जो चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए उस पर हम टिक करेंगे। जैसे स्टेयर पे एक दौड़ता हुआ बच्चा आ रहा है, क्या इसको फॉलो करना चाहिए? स्टेप पे जो है सीढ़ियों पे दौड़ना चाहिए? नहीं, तो यहाँ पे हम क्रॉस कर देंगे। प्लेग्राउंड में देखिए दो बच्चे खेल रहे हैं तो प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए, हाँ, तो टिक कर देंगे। देखिए एक बच्चा मेज़ पे खड़ा होके कूद रहा है, तो क्या हमें मेज़ पे या डेस्क बेंचेस पे कूदना चाहिए? बिल्कुल नहीं, तो इसे क्रॉस कर देना है। और देखिए वाइट पट्टी पर
दो बच्चे जा रहे हैं, सड़क को क्रॉस कर रहे हैं, जिसको जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क को क्रॉस करनी चाहिए, इसलिए ये फिगर पे टिक कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब आपको थिंकिंग स्किल में ट्रैफिक लाइट के पिक्चर बनाने हैं, जो जैसे रेड लाइट होती है। ठीक है, पेज नंबर 70 पे ये फिगर बना है, इसी को आपको ड्रॉ करना है। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आप लोग इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक रीड करिएगा। थैंक यू।